दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। भारतीय इतिहास में रतन टाटा का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत में जब भी उद्योगपतियों का जिक्र होगा, सबसे पहले रतन टाटा का नाम लिया जाए। उन्होंने अपने जीवन की सार्थक यात्रा में बहुत से ऐतिहासिक काम किए। दरअसल रतन टाटा को भारतीय उद्योग का पितामह भी कहा जाता है। अपने व्यक्तित्व से उन्होंने लोगों को प्रभावित किया। रतन टाटा ने इस दुनिया को कई बहुमूल्य उपहार दिए। उनका योगदान आज भारत समेत पूरे विश्व के लिए एक नजीर है। यूं तो देश निर्माण में रतन टाटा के अनगिनत योगदान हैं, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन इनमें से 5 योगदान ऐसे हैं जिन्होंने समय की परिधि पर अमिट छाप छोड़ दी। पहला योगदान है कोविड काल में मदद के लिए आगे आना। जिस समय पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, उस समय भारत भी हेल्थ संकटों से लड़ रहा था। इस संकट के समय में रतन टाटा सामने आए और उन्होंने 500 करोड़ रुपए की देश को सहायता दी। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि कोविड-19 हमारे सामने आने वाली सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। टाटा ट्रस्ट और टाटा समूह की कंपनियां अतीत में भी देश की जरूरतों के लिए आगे आई हैं। इस समय आवश्यकता किसी भी अन्य समय से अधिक है। दूसरा, कुत्तों के लिए मुंबई में अस्पताल बना। रतन टाटा अपने सौम्य स्वभाव और उदार दिल के लिए भी जाने जाते हैं। उनको कुत्तों से बड़ा लगाव रहा। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने कुत्तों के लिए एक हॉस्पिटल खोला। उन्होंने हॉस्पिटल खोलते समय कहा था कि मैं कुत्तों को अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ। रतन टाटा ने आगे कहा था कि मैं जीवन में मेरे कई पेट्स रखे हैं, इस वजह से मुझे हॉस्पिटल की अहमियत पता है। उनके द्वारा नवी मुंबई में बनाया गया अस्पताल 5 मंजिला है, जिसमें 200 पालतू जानवरों का एक साथ इलाज किया जा सकता है। इसको 165 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। रतन टाटा को कुत्तों से कितना स्नेह है, उससे इस बात से भी समझा जा सकता है कि एक बार एक कुत्ते को वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा लेकर गए थे, जहां कुत्ते का जॉइंट रिप्लेसमेंट किया गया था। टाटा ग्रुप पहले ही केवल गाड़ियों के निर्माण के लिए जाना जाता था। वहीं उनकी जो तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, वो देश के लिए सबसे सस्ती कार लेकर आए। लेकिन 1998 में रतन टाटा ने छोटी गाड़ियों की दुनिया में भी उतरने का फैसला लिया और उन्होंने टाटा इंडिका को बाजार में लॉन्च किया। टाटा इंडिका पूरे तरीके से एक स्वदेशी कार थी, जिसको लोगों ने खूब पसंद किया और इसने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़कर बाजार में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। उसके लगभग 1 दशक बाद टाटा ने एक और प्रयोग किया और वो 2008 में बाजार में नैनो कार लेकर आए, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से भी कम थी। चौथा जो बड़ा उन्होंने काम किया वो था कि जब फोर्ड कंपनी को उन्होंने संकट से उबारा। कहते हैं अगर मन में ठान ले तो कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता। टाटा इंडिका इतना ब्रेकडाउन हो रही थी कि साल 1999 में टाटा ने उसे बेचने का फैसला कर लिया। ये जज्बे से भरे रतन टाटा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसी समय वो बिल फोर्ड को अपनी कार की कंपनी बेचना चाहते थे, लेकिन बिल फोर्ड ने तंज कसते हुए कहा कि जब पैसेंजर कार बनाने का कोई अनुभव नहीं था तो ये बचपना क्यों किया। ये बात रतन टाटा को चुभ गई और उन्होंने कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया। 1 दशक बाद वक्त ने करवट ली और फोर्ड मोटर्स की हालत खराब हुई, जिस वजह से फोर्ड को बेचना और उसे रतन टाटा ने खरीद लिया। 5वां, देश में टीसीएस जैसी बड़ी आईटी कंपनी। भारत में सॉफ्टवेयर कंपनी का जिक्र करते ही लोगों की जुबान पर सबसे पहले टीसीएस का नाम ही आता है। टीसीएस दुनिया की सबसे बड़ी सूचना तकनीकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवा देने वाली कंपनियों में से एक है, जिसने तकनीकी क्षेत्र में अहम योगदान के साथ साथ बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सृजन किया है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।